वेलकम टू फ्यूचर जोन अकेडमी। आज हम मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक नॉलेज के बारे में बात की थी, आज हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स के सेकंड पार्ट्स की। सेकंड पार्ट्स में आप क्या क्या सीखेंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसमें हम सीखेंगे व्हाट इज फ्लैशिंग, फ्लैशिंग क्या होता है, फ्लैशिंग आप कैसे कर सकते हैं, और सैमसंग की फ्लैशिंग के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाएगा। एमटी की फ्लैशिंग, क्वालकॉम फ्लैशिंग के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बेसिकली अगर आज के टाइम में मोबाइल से देखे जाएं तो सबसे ज्यादा हमारे पास यही तीन मोबाइल आपके सामने देखने को मिलेंगे, जो कि आपका है तो सैमसंग का होगा, या फिर एमटी के चिपसेट होगा, या फिर क्वालकॉम चिपसेट होगा। कभी कभी आपको एस्प्रेड यानी एसपीडी टाइप का चिपसेट भी दिखाई देगा, लेकिन वो बहुत लो क्वालिटी का होता है। और जब कभी कंपनी को ऐसा करना पड़ता है कि उसको एंड्रॉयड लेवल में चिपसेट देना होता है और कम प्राइस में देना होता है, तो तब वो एसपीडी चिपसेट यूज करती है। ओके, अब हम चलते हैं इन सभी प्रश्नों को सोल्व करने की ओर कि कैसे कैसे फ्लैशिंग होगी, फ्लैशिंग हमारे पास क्या होती है, इसमें कैसी कैसी समस्याएं होंगी और कैसे आप कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इनको। तो पहली बात आप समझिए फ्लैशिंग प्रोसेस एंड इट्स वर्क, कि फ्लैशिंग का प्रोसेस क्या होता है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि फ्लैशिंग का प्रोसेस सिंपल है। वो क्या है कि फ्लैशिंग के द्वारा आप प्रोग्रामिंग करेंगे कि कैसे आपका डिवाइस दोबारा से उठेगा, यानी कि जो डेड हो गया है वो वापस काम करना शुरू कर देगा। तो फ्लैशिंग का प्रोसेस क्या है कि पहले तो हमें फाइल डाउनलोड करनी है, फर्मवेयर फाइल। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप रिपेयर माई मोबाइल से आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करें, या फिर आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से क्या करें, फ्लैश फाइल डाउनलोड करें, स्टॉक रोम मतलब डाउनलोड करें। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार आपको सैमसंग वगैरह के मॉडल की फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है, जहां पे बहुत बार आप घूम के आ चुके होते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप डायरेक्ट .com लगाएं, जैसे कि samsung.com पे जाएं या फिर xiaomi.com पे जाएं, तो डायरेक्ट आप वहां पे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। बेसिकली रिपेयर माई मोबाइल ऑफिशियल रोम्स इन वेबसाइट पे बहुत अच्छा डाटा मिलेगा आपको। अब बात करते हैं सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फ्लैश टूल ढूंढना पड़ेगा। अब कौन से मॉडल के लिए आप कौन सा फ्लैश टूल यूज करेंगे, ये भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूंगा। ओके, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। थर्ड में आपको करना पड़ेगा यूएसबी ड्राइवर। आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से मोबाइल के लिए कौन सा यूएसबी ड्राइवर काम करेगा और कौन सा नहीं। अगर आप ये समझ गए कि कौन सा यूएसबी ड्राइवर काम करेगा तो आपकी फ्लैशिंग 100% सिक्योर होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि पहले फ्लैश टूल ओपन करना है, फिर आपको सिलेक्ट करनी है फाइल, कहां पे आपकी फाइल सिलेक्ट करोगे, और उसके बाद आप फ्लैशिंग स्टार्ट कर दोगे। और फ्लैशिंग आपकी अच्छी केबल्स के थ्रू होनी चाहिए, कि आपकी यूएसबी डाटा जो केबल है वो अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फ्लैशिंग किस किस टाइप की आपकी हो सकती है। तो जो फ्लैशिंग है आपकी वो डिपेंड्स करती है एक तो ब्रांड पर और दूसरा मॉडल के चिपसेट पर। तो आप लोग याद रखना कि ब्रांड्स पे कैसे डिपेंड करती है, तो ये भी आपको मैं बता दूं। जैसे कि आपको पता है कि सैमसंग जो है ना अपने ब्रांड के ऊपर डिपेंड है, और मैं आपको बताऊं सैमसंग के सभी मॉडल की फ्लैशिंग एक ही टाइप की होती है। इसमें करना क्या होता है, आपको पहले उसकी फर्मवेयर फाइल डाउनलोड करनी है, और मैं आपको इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाकर भी बताऊंगा कि आपको कैसे उसकी वेबसाइट से या फिर कहीं से भी उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। बहुत सारे मतलब जो कस्टमर होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, दुकानदारों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे फाइल हम डाउनलोड करें, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अब सेकंड आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है ओडिन फ्लैश टूल, और या फिर आप Z3X जो हमारे पास टूल होता है उसको ओपन कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। उसके बाद आपको करना क्या है, मोबाइल को डाउनलोड मोड में लेकर और ऐड कर देना है। याद रखना डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम डाउन और जो होम की और जो पावर की, तीनों को एक साथ में दबा करके, और फिर होम की और पावर की छोड़ देते हैं, डाउन दबा करके रखते हैं। कुछ टाइम बाद आपका मोबाइल डाउनलोड मोड में चला जाता है, और उसके बाद फिर आपको फ्लैश कर देता है प्रॉपर वे। आपकी फ्लैशिंग चलनी चाहिए, आपको मोबाइल हिलने नहीं देना, और आपको बिल्कुल भी छिड़कानी नहीं करनी है। आपकी फ्लैशिंग कंप्लीट होगी, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन होने लगेगा और वो कंप्लीटली ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम चिपसेट की। यहाँ पे ब्रांड के बारे में आपको बताऊं, सैमसंग का भी सेम
LG का भी सेम, बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो अपनी बिल्कुल भी फ्लैशिंग के टाइप को नहीं बदलना चाहते, यानी सभी मॉडल्स के लिए एक ही टाइप की फ्लैशिंग रखते हैं, चाहे मॉडल आपका MTK हो, SPD हो या फिर क्वालकॉम हो, इनका प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं हम MTK, क्वालकॉम और SPD की। इन सभी मॉडल के लिए अलग अलग फ्लैशिंग का पैटर्न होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर हम MTK की बात करें तो MTK के लिए अलग फ्लैश टूल होगा, जैसे कि इसके लिए SP फ्लैश टूल यूज किया जाता है, और क्वालकॉम के लिए आपका क्यूफिल टूल यूज किया जाता है या फिर QPST यूज किया जाता है, और SPD के लिए आपका SPD का स्पेशल अलग से टूल होता है। तो मैं आपको ये बात क्लियर करा देता हूं कि इनमें कोई भी हम एक फ्लैश टूल किसी दूसरे में यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, इनके लिए ड्राइवर भी अलग अलग होते हैं, जबकि सैमसंग में टोटल ओवरऑल ऑल मॉडल के लिए आपका एक ही ड्राइवर काम करेगा, सैमसंग USB ड्राइवर। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं, हम एक एक करके MTK और क्वालकॉम पर ध्यान देंगे और कैसे इनकी फ्लैशिंग होनी है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो फ्लैशिंग ऑफ MTK एंड क्वालकॉम चिपसेट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल मॉडल सबसे ज्यादा इन्हीं के आ रहे हैं। तो आपका पहले MTK चिपसेट देख लेते हैं। MTK चिपसेट के लिए आप लोगों को क्या करना है, पहले कहीं से भी उसकी फर्मवेयर फाइल डाउनलोड करनी है। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, आप उसका एक बार चिपसेट नंबर देख सकते हैं, या फिर आप मॉडल की इंफॉर्मेशन चेक करके गूगल पे सर्च करेंगे, और गूगल पे सर्च करने के बाद आपको डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेनी है। सेकंड पे जाके आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड पे जाके आप करोगे उसका SP फ्लैश टूल। मोस्टली तो आजकल टूल दिए, जैसे कि आपका UMT हुआ, बहुत सारे टूल है ना, उनके थ्रू हम कर सकते हैं, तो भाई उनके थ्रू आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पे आपको क्या करना है। थर्ड पे करना है उसका MTK USB ड्राइवर करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद करना है ओपन करना है फ्लैश टूल। जैसे ही आप ओपन करेंगे फ्लैश टूल, तो आपका फ्लैश टूल ऑटोमेटिकली ऑन होकर के आपको फ्लैश टूल कभी कभी फाइल भी ले लेते हैं, नहीं तो आपको फ्लैश फाइल की जो होगी ना आपकी, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर वे में आपको क्या करना है, उसकी फ्लैशिंग करनी है। ओके, अब बात करते हैं हम किसकी, क्वालकॉम चिपसेट की। इसके लिए आपको पहले फाइल डाउनलोड करनी है सेम प्रोसेस में, फिर आप SP फ्लैश टूल डाउनलोड करोगे। थर्ड में आपको क्या करना है, इसका क्वालकॉम USB ड्राइवर करना है, और फोर्थ में आप इसको सेम तरीके से फ्लैश कर दोगे। तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि फ्लैशिंग से आप क्या क्या सही कर देते हैं। नंबर एक, तो आपको फ्लैशिंग से अनलॉकिंग हो जाती है, लगभग सारे के सारे मोबाइल आपके फ्लैश करने से अनलॉक हो जाते हैं। दूसरी बात, आप फ्लैशिंग के द्वारा मॉडल की बहुत सारी कमियों को भी दूर कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम शेष रह जाती है तो उसको आप चिपसेट की eMMC को इरेज करके कर लेते हैं, और मोस्टली केसेस में आपका मोबाइल सही हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका डेड मोबाइल होता है तो eMMC आपको राइट भी करनी पड़ती है। eMMC आपका वो पार्ट होता है जो मोबाइल की मेन पार्ट, यानी मेन चिपसेट, मेन जैसे कि विंडो होती है ना आपकी कंप्यूटर में, सेम प्रोसेस आपका eMMC का होता है। इसको एंड मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। तो ओके, आप लोग समझ गए होंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपका और बेहतर तरीके से काम आगे बढ़ाया जाएगा, और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।